You need anything, madam? कुछ नहीं। साहब का फोन आया था? No, madam. साहब खुद आए थे, पर आप सो रही थी। साहब ने कहा है कि वो क्लब जा रहे हैं और आने में लेट हो जाएंगे। Thanks for everybody on the house. Right on down. Darling, you're the best. Yeah, I know, maybe I'm the best. The best. I'm always the best. Hey, you just gotta wash him up. Okay. Coach, wash him. Hi, buddy. How are you? Come on. ठीक तो हो? आप क्यों करते हैं ऐसा मेरे साथ? मैं क्या किया मैंने? मैं आया था तुम्हें लेने। तुम सो रही थी। क्यों, क्या हुआ? आपको पता है अनीता से आपका इस तरह से मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे क्या कमी है जो आप अनीता में ढूंढते हैं? अनीता और उसका पति मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं और क्या बिजनेस के लिए एक दूसरे को चुनना जरूरी है? अरे अरे आज हमारी अच्छी डील हुई बिजनेस की, उसने खुशी का इजहार कर लिया, तो क्या बुरा किया? हाउ नैरो माइंडेड, कितने पुराने विचार हैं तुम्हारे। मेरे यही विचार आपके पिताजी को पसंद आए थे जब वो मुझे देखने मुंबई आए थे, और आपको भी। तब क्या देखा था आपने? मैंने एक खूबसूरत लड़की देखी जो आर्ट गैलरी में काम करती, जो इंटेलिजेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करती। मैंने समझा कि तुम वक्त के साथ चलने वाली लड़कियों में से। हम 21वीं सदी में खड़े हैं। मैं तुम्हें अपने साथ आगे ले जाना चाहता हूँ, तुम पीछे घसीट रहे हो मुझे। बदलती क्यों नहीं तुम? मैं हर उस बदलाव के लिए तैयार हूँ जिससे हमारा रिश्ता मजबूत हो, लेकिन उस बदलाव के लिए नहीं जिसे हमें एक दूसरे से आंख मिलाने में शर्म आए। मैं अनीता नहीं बन सकती। Hey, double. On the rocks, on the rocks. मुझे ये जगह बहुत पसंद है। Makes me feel on top of the world. मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत, और उतना ही प्यार मुझे अपनी आजादी से है। I need my space, darling. इसलिए अपने पापा से दूर यहाँ आकर रहता हूँ। बात समझने की वैदही, अगर समझोगी तो बुरा नहीं लगेगा। It's just a matter of understanding, love. छोड़िए मुझे। मैं तुम्हारा पति हूँ। उस वक्त ख्याल नहीं आया जब अनीता को किस करे थे? छोड़ो अनीता को। अनीता से मुझे प्यार नहीं है, मुझे प्यार तुमसे है। तो वो क्या था? हवस? प्यार किसी और से, हवस किसी और से, घर के लिए कोई और चाहिए, बाहर के लिए कोई और चाहिए। Come on, darling. Come on, baby. I love you. You know that. I love you too much, baby. छोड़िए मुझे। You're my husband. Come on. छोड़िए मुझे। Baby. रघु, प्लीज लीव मी अलोन। Yes, baby. लीव मी अलोन रघु। Vaidehi, I'm छोड़ो my मुझे। husband, Vaidehi. रघु छोड़ो मुझे। Come on, Vaidehi. लीव मी। Come on, Vaidehi. छोड़ो। Hit leave me. yourself. Vaidehi. Leave me. I'm your husband, Vaidehi. I'm sorry. But you deserve it. This is not the way to behave with your husband, huh? What the hell do you want? देखो वैदेही, मैं तुम्हारे पति रघु का फैमिली डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। आज जब तुमने फोन किया कि तुम्हें बुखार है, मुझे तुम्हारी आवाज से लगा कुछ और परेशानी है। इसलिए मैंने क्लिनिक की बजाय तुमको यहाँ बुलाया ताकि तुम एक भाई से दिल की बात कह सको। थैंक यू डॉक्टर, आप सिर्फ मुझे दर्द और बुखार की दवा लिख दीजिए। वो तो मैंने नर्स को फोन कर दिया है। तुम नीचे क्लिनिक पे जाके इंजेक्शन ले लेना और ब्लड और यूरिन का सैंपल दे देना टेस्ट के लिए। ठीक है। मगर ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप को मालूम है रघु तुम पे हाथ उठाता है? नहीं। चलो चलो जल्दी करो, मैंने तुम्हारे लिए फर कोट सेलेक्ट किया उस दुकान से। वो दुकान बंद हो जाएगी, जाकर उठा मुझे लेते नहीं हैं। चाहिए। What do you mean नहीं चाहिए? $40,000 का फर कोट मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से सिलेक्ट किया और तुम कहती हो नहीं चाहिए? What nonsense. अच्छे कपड़े, कीमती जेवर, बड़ा घर, लंदन अमेरिका, यही सब देख के हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। क्या एक लड़की को
अपने पति से सिर्फ यही चाहिए। हाँ, और नहीं तो क्या चाहिए? दुख, दर्द, गरीबी? कम ऑन, ग्रो अप। क्यों पहले बजाते रहती हो बार बार? खैर, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सर्दी होगी, कुछ गर्म कपड़े पैक कर लेना। मैंने आपके कपड़े पैक कर दिए हैं। For God's sake, मैं मेरी नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी। What do you mean नहीं आओगी? You have to come and that's final, okay? एक ही बात बार बार, never happy. वो बचपन से ऐसा है। 10 साल का था जब उसकी माँ गुजर गई। बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर बड़ा हुआ, जिद्दी बन गया, बिल्कुल अपने बाप की तरह। तुम्हारी सास को भी काफी तकलीफ हुई थी जब वो शादी के बाद पहली बार अमेरिका आई थी, लेकिन उसने अपने आप को मेरे लाइफस्टाइल के मुताबिक बदल लिया। तुम भी सीख जाओगी और रघु भी तुम्हें समझने लगेगा। वो मुझे तब समझेगी डैडी, जब पहले वो मुझे इंसान समझे। उन्हें लगता मैं एक मशीन हूं, उनकी गाड़ी की तरह। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो घुमा सकते हैं, ले जा सकते हैं। भूल जाते हैं कि मेरी भी फीलिंग्स है। देखो बेटी, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। तुम रघु की बेहतर पत्नी हो, इस घर की इज्जत हो, तुम्ही से हमारा वंश आगे बढ़ेगा। यू कांट लेट हिम डाउन। अगर तुम साथ नहीं जाओगी तो 10 किस्म के लोग 10 तरह की बातें करेंगे, जो हमारे घर के लिए ठीक नहीं। तुम्हारा जाना जरूरी है और तुम जाओगी। वैदी, क्या बात है? चलिए घर चलते हैं। अपनी पार्टी छोड़ के घर चलें? You're crazy? Yes, I'm crazy. मुझे ऐसे भीड़ में नहीं रहना जहाँ राहुल और अनीता जैसे लोग हो। ओहो, तुम्हें राहुल के साथ क्या प्रॉब्लम है यार? वो कह रहा था जिस तरह से आप उसकी बीवी के साथ घूमते फिरते रहते हैं, मैं भी उसके साथ वैसे। राहुल must be drunk. He wasn't drunk. जो कुछ भी कह रहा था वो होश में कह रहा था। वो जो कुछ भी कहे, तुम्हारी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना। It's up to you, darling. मेरी मर्जी यानी कि आपको इतराज नहीं? आपका दोस्त जिसे मुझे भाभी समझना चाहिए मुझे ऐसी बातें करा और आपको कोई इतराज नहीं? देखो वैदेही, हर आदमी खूबसूरत लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने ट्राई किया, फेल हो गया। सो मेरे विचार पुराने जरूर है, लेकिन आपके विचार गंदे और घिनौने हैं। विचार पे विचार बाद में करेंगे। लेट्स गो फॉर अ पार्टी। सब लोग कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। क्या मजाक कर रही हो? इट्स आवर पार्टी, वी आर द होस्ट। इट्स अ कपल्स पार्टी। अगर मैं अकेले वहां खड़ा रहूंगा तो क्या इज्जत रहेगी मेरी? कम ऑन यार। जिस जगह राहुल और अनीता जैसे लोग हो मैं वहां नहीं रहूंगी। राहुल और अनीता को हमने इनवाइट किया है, मैं उन्हें पार्टी से कैसे निकाल सकता हूँ? वो आप जाने। प्लीज वैदेही, प्लीज फॉर माय सेक वैदेही। मैं नहीं आऊंगी। What the bloody hell? Go to hell! Go to hell! छोटी बातों को लेकर you try to blackmail me? 21वीं सदी? Why did you try and be a little broad-minded? You'll regret. पछताओगे तुम। जिसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। Go back to India. Get lost. Go to hell. मैडम, रघु साहब ने कहा है कि आप अपने घर वापस इंडिया चली जाइए। उनके पिताजी भी आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। चलिए। डॉक्टर, रघु की तबीयत? He's all right. जान को तो कोई खतरा नहीं है, मगर क्या? वो शादीशुदा है। हाँ, बच्चे हैं। अभी तक तो नहीं। आई एम सॉरी टू से मिस्टर बजाज कि वो एक नॉर्मल शादीशुदा लाइफ तो बिता सकते हैं, मगर वो कभी बाप नहीं बन सकते। आई एम सॉरी। तुम्हें इस तरफ वापस नहीं आना चाहिए था। क्या ये मेरा घर नहीं है? नहीं, शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। बेटी, तेरे डैडी ठीक कह रहे हैं। लड़की की डोली जिस घर में एक बार जाती है, वहां से उसकी अर्थी ही निकलनी चाहिए।
क्या मामा, एक तो दीदी वैसे ही परेशान है और आप है तुम कि... चुप रहो पिंकी। तुम्हारी दीदी को तुम्हारा इतना ही ख्याल होता तो इस तरह वापस नहीं चली आती। बड़ी बेटी के ऐसे लक्षण देखकर कौन तुमसे शादी करेगा? बेटी, लोग तो उंगलियां उठाएंगे ही, तरह तरह की बातें करेंगे। तुझे वापस जाना ही पड़ेगा बेटी। अब इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है। और उस घर की भी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, समझी? समझ गई। हर घर की इज्जत लड़की के हाथ में है, लेकिन लड़की की कोई इज्जत नहीं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये जायदाद, और रघु के बाद कोई वारिस ही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी बहू जो प्रेग्नेंट है। क्या वैदेही प्रेग्नेंट है? ऑफ कोर्स, मैंने ही उसका ब्लड और यूरिन टेस्ट किया था। उसकी रिपोर्ट तो भेजी थी, आपको मिली नहीं? कहाँ है वैदेही? नजर नहीं आ रही। वैदेही को फोन किया? नहीं तो क्यों नहीं किया? क्यों करूं? वो तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उससे खबर नहीं करोगे? छोड़ो डैड, जिसे मेरी परवाह नहीं, वो मेरे एक्सीडेंट के बारे में जानकर क्या करेगी? नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहो, बस उसे फोन कर दो। नो डैड, हमारे बीच में जो भी रिश्ता था वो सब खत्म हो चुका है। आई डोंट केयर फॉर हर एनीमोर। शी इज अ बिग पेन डैड। बेटे, वो इस घर की बहू है, उसके बारे में इस तरह मत कहो। फौरन फोन करो। डैड, कम ऑन डैड, गिव मी अ ब्रेक। वैदेही इस घर में नहीं आएगी, दैट्स फाइनल। अगर आपको बहू ही चाहिए तो मैं 10 बहुएं ला दूंगा। तुम 10 बहुएं ला सकते हो, लेकिन एक वारिस नहीं, जो सिर्फ वैदेही ही दे सकती है। आई एम सॉरी बेटी, ये बात मैं तुम्हें इस तरह नहीं बताना चाहता था, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। बेटे, अभी अभी मुझे पता चला है कि वैदेही प्रेग्नेंट है। उसकी कोख पे तुम्हारा बच्चा पल रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा था कि तुम उसे यहां बुला लो, ताकि हमारा वंश खत्म होने से बच जाए। बेटे, एक बार उसे बच्चा हो जाने दो, हमें हमारी औलाद मिल जाए। फिर अगर वो तुम्हारी बात नहीं माने तो उसे तलाक दे देना, दूसरी शादी कर लेना, जैसे चाहे जियो, कौन रोकेगा? और अगर हमारे बच्चे को लेकर वो ज्यादा शोर मचाए तो यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो उसे खत्म कर सकते हैं। सॉरी, आई फॉरगॉट माय डायरी। हेलो, कौन? हाँ हाँ हाँ, रघु बेटा। हाँ 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 बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ हाँ, वैदेही है ना? यही है। अभी बुलाता हूँ, 1 मिनट। वैदेही, वैदेही, रघु का फोन है, आओ।